आखदा दिल मेरा श्री ओम नारायण कहलाउण वाले तुसी दीन दयाल किरपाल साडे साडे दिलां दी आस पुजाउण वाले सिर ते हर नाम जी दा हथ होवे नाम दा रंग चढ़ाउण वाले शरदा राम जी उन्हां नू तार दिंदे शरधा नाल जिहड़े इत्थे आउण वाले शरधा राम जी उन्हां नू तार दिंदे शरधा नाल जिहड़े इत्थे आउण माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे तेरे जिहा न माई दा लाल कोई सारे जग दा चन ते नूर भरिया तेरे नाल दी नहीं मिसाल नंदा चौर जो जग ते साजिया तू नंदा चौर जो जग ते साजिया तू इस जिहा न जग ते द्वार कोई तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर देखो धरत आकाश दी भाल कोई ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में हाजिरियां भर रही है बापू जी की लाडली और प्यारी साथ संगत जी। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि ओम जी की अपार कृपा हुई कि हमने माघ मास का ये पर्व मनाया। शेष थोड़े दिन शेष रह गए हैं। हमें ओम जी से यही प्रार्थना करनी है कि हम पर कृपा करें। जैसे पूरा महीना ऐसे गुजर गया, सारा साल ही हमारा मांग बन जाए। हम हर रोज सुबह अमृत वेले स्नान करके घर बैठकर प्रभु के नाम का सिमरन करें। ओम जी की जो युक्ति है उसका अभ्यास करें और अपने जीवन को सार्थक करें। कहते हैं कि प्रभु हमेशा हमारे पास है, हर पल हर श्वास हमारी रक्षा करता है। बात सिर्फ महसूस करने की है। अगर हम महसूस करते हैं तो बापू ओम जी महाराज, बापू श्रद्धा राम जी महाराज हमेशा हमारे पास हैं। अक्सर बहुत सी उदाहरणें, बहुत सी एग्जाम्पल्स आकर संगत सुनाती है तो पता चलता है कि आज भी बापू श्रद्धा राम जी यहां हैं, कहीं नहीं गए। बात विश्वास की, बात भाव की, बात पात्रता की है। कुछ दिन पहले मुझे एक बीबी ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि महाराज जी, मैं आपके पास आई और आपसे कहा कि मैंने आपसे कोई बात करनी है। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है। तो आपने कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने अकेले में बात करनी है। तो आप मुझे नीचे ले गए, नीचे वाले रूम में बिठाया। वो बीबी थी, उसके साथ उसकी बेटियां थी। उन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, दुख तकलीफ थी, जो परिवार का मसला था, सारा बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं ओम जी से के आगे, बापू श्रद्धा राम जी के आगे। बापू श्रद्धा राम जी जानी जान है, वो सब समझते हैं। आप पर कृपा करेंगे, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। वो चले गए।
2-4 महीने बाद फिर आए, फिर आकर मुझे कहते हैं फिर बात करनी है। मैंने कहा चलो, नीचे चले गए, बैठ गए, बातें करने लगे। कहते हैं कि जब मैंने आपको अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई थी, मैं हर रोज रात को जब भी मेरी जाग खुलती है मैं सिमरन पर बैठ जाती हूँ। एक दिन ऐसे ही सिमरन पर बैठी हुई थी कि बापू श्रद्धाराम जी आ गए। बापू श्रद्धाराम जी कहते हैं, बीबी एक बाल्टी पानी दी लिया। मैंने एक बाल्टी पानी की भरकर उसको दे दी, महाराज जी को दे दी। महाराज जी ने वो बाल्टी पानी की फेंक दी, रोड़ दी, और कहते हैं बीबी आज से मैं तेरे सारे दुख तकलीफें रोड़ दी हैं, अब चिंता नहीं करनी। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। मैंने उनको बैठने के लिए एक चेयर का आसन दिया, मेरे पास बैठ गए। तो मैंने फिर वही कथा, वही कहानी, वही अपनी प्रॉब्लम जो मैंने आपको सुनाई थी, फिर उनके आगे दोहरानी शुरू कर दी। तो वो कहते हैं बीबी थोड़े दिन पहले तो तुम कथा सुनाई सी सारी अपनी, हुण फिर सुनाउण लग पई। तेरी ये कहानी सुन के तो मैं आया था। बापू श्रद्धाराम जी भाव है कि बापू श्रद्धाराम जी हमारे से दूर नहीं हैं, बापू ओम जी हमारे से दूर नहीं है। सिर्फ एक भाव की बात है, मन सच्चे की बात है, मन की पवित्रता की बात है। अगर हमारा भाव सच्चा है, हम पात्र हैं, तो वो हमारे साथ हैं, वो हमारे हर पल हमारे पास है। कई बार संगत आती है, अरदास करती है या करवाती है, तो बाद में उलांबा देती कि महाराज जी मैंने अरदास करवाई, मेरा काम नहीं हुआ। कमी या तो मेरे में है, मैंने अरदास नहीं की अच्छी तरह, या ओम जी में है, सही मैंने कमी तो हमारी पात्रता में है। अगर हम पात्र होते तो काम अवश्य हो जाता। शायद ओम जी ने क्या सोचा होगा, जो आपने मांगा है मैंने इससे भी ज्यादा देना है, कुछ डिले कर दिया, कुछ लेट कर दिया। लेकिन हम इतने जल्दी चाहते हैं कि अरदास की और हमारा काम हो जाए। थोड़ा हौसला रखना चाहिए, थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई काम नहीं भी हुआ तो ये हमारे कर्मों का फल है। नहीं तो महाराज जी तो हमेशा हमारा काम करने के लिए तैयार है। महाराज जी तो हमेशा कृपा बरसाते हैं। हम ही हैं कि छतरी लेकर खड़े हो जाते हैं और उस कृपा से वंचित रह जाते हैं। हम माया में इतने उलझे हुए हैं, माया में इतने जकड़े हुए हैं कि ना तो ये माया हमें छोड़ती है, ना हम इसे छोड़ना चाहते हैं। जिसके पास जितना भी है वो कहता है मेरे पास कम है, और चाहिए और चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं, कोई भी कहता है महाराज जी कृपा करो, महाराज जी कृपा करो। अगर मैं पूछता हूं कौन सी कृपा चाहिए, क्या कृपा चाहिए, तो बात फिर माया पर ही आती है। कोई नाम का दान नहीं मांगता, कोई शांति नहीं मांगता, कोई संतुष्टि नहीं मांगता,
कोई प्रभु के नाम की युक्ति नहीं मांगता, वो शाश्वत आनंद की अनुभूति नहीं मांगता, बस यही कृपा चाहिए, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो। मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है। महापुरुष समझाते हैं कि जीव अपने जीवन में जितना कमाता है उसका 10% भी खर्च नहीं करता और मर जाता है, लेकिन संतुष्टि तब भी नहीं होती, फिर भी लालच बढ़ता ही चला जाता है। ये ऐसी तृष्णा है, जितनी शांत करने की कोशिश करते हैं उतनी ही बढ़ती चली जाती है। अगर हम अपने मन को एक टिकाव दे दें, मन को एक जगह पर रोक लें, नहीं बस और कुछ नहीं चाहिए, जो मालिक ने दिया है, जो प्रभु ने दिया है वो काफी है, हमें इसी में ही सेटिस्फाइड होना है। एक मजदूर मजदूरी लेता है, उसमें भी अपने घर का गुजारा करता है। एक कोई दुकान पर एम्प्लॉइज काम करता है, उसकी भी लिमिटेड सैलरी होती है, उसमें भी अपने घर का गुजारा करता है और सेटिस्फाइड है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पास लाखों रुपए महीने की इनकम आती है, लेकिन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। भाव सेटिस्फैक्शन की है। हम इतने उलझे हुए हैं, और चाहिए और चाहिए, इसी काम में ही लगे हुए हैं। महाराज समझाते हैं कि जीवन में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके कई जन्मों के कर्म एक जन्म में काट सकता है। कथा है भगत जलाराम जी की। जलाराम जी गुजरात के एक समाज सेवी थे, बड़ी सेवा करते थे। उनको बचपन से लोग बप्पा जी कहते थे। उनकी बचपन से ही लगन थी प्रभु राम से, और वो हमेशा प्रभु राम की ही भक्ति करते थे, हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। जब भी कोई मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, कोई लाचार मिल जाए, उसकी मदद करते थे। घर ले जाना, खाना खिलाना, भरपूर पेट खाना खिलाना, और पूछना कुछ और चाहिए, दान दक्षिणा भी साथ में देनी। समय बीतता चला गया। जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, प्रभु का नाम सिमरन करते रहे और सेवा ही में लगे रहे। फिर उनकी शादी हो गई। जो पत्नी आई वो भी उन जैसी ही थी, वो भी सेवा में बहुत विश्वास रखती थी। घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई गरीब मिल जाए, भरपूर पेट उसको भोजन करवाना। अगर रास्ते में भी कोई मिल जाए उसको भी घर ले आना, उसको भी भोजन करवाना। एक बार एक जिम्मेदार ने उनसे कहा कि जलाराम जी, मेरा एक काम अड़ा हुआ है, आप प्रभु श्री राम से अरदास करें, बेनती करें कि मेरा ये काम हो जाए, मैं 1 बीघा जमीन आपको दूंगा। जलाराम जी ने अरदास की, प्रभु श्री राम जी ने अरदास कबूल कर ली और उसका काम हो गया। तो उस व्यक्ति ने जलाराम जी को 1 बीघा जमीन दे दी। वहां पर उन्होंने मंदिर बना लिया।
और सारा दिन लंगर चलता रहता। किसी को खाने की कमी नहीं रहती। वहां पर अक्सर खिचड़ी का लंगर चलता था। वो खिचड़ी खिलाते थे, जो कि आज भी चल रहा है। एक दिन प्रभु श्री राम ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। प्रभु राम एक बुजुर्ग का रूप धारण करके उसके पास आ गए। उससे घर गए तो कहते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो जलाराम जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया और कहा कि बुजुर्ग जी, बाबा जी, कुछ और चाहिए तो बताइए। तो उस बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है, सब कुछ है। बस एक यही कमी है कि मेरे पास कोई खाना बनाने वाला नहीं है। अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरे पास को खाना बनाने वाला आ जाए, या अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दे। जलाराम ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो भी जाने के लिए राजी हो गई। वो बुजुर्ग जलाराम की पत्नी को साथ लेकर चल पड़े। जब जंगल के रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह पर उन्होंने अपना झोली और अपना डंडा जलाराम जी की पत्नी को दिया और कहते हैं कि मैं शौच वगैरह जाकर आता हूं, तुम यहां बैठो। वो बैठ गई। काफी देर इंतजार करती रही, वो नहीं आए। फिर उस बुजुर्ग ने, जो कि प्रभु का रूप बन का थे, प्रभु उस रूप में आए थे, प्रभु श्री राम ने जलाराम को सपन में आदेश दिया, बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम उसमें पास हो गए हो। तुम्हारी पत्नी जंगल में बैठी है, उसके पास मेरी झोली और डंडा है, वो अपने पास रखना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो जलाराम जी जंगल में गए, अपनी पत्नी को साथ लेके घर आ गए। जो मंदिर बनाया था वहां पर लंगर तो चलता ही था। तो कहते हैं कि आज भी वहां पर लंगर चल रहा है, लेकिन उस मंदिर की एक विशेषता ये है कि वहां पर कोई भी दान स्वीकार नहीं होता, किसी जरूरत की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु श्री राम की कृपा से ही वो लंगर चल रहा है। ना ही किसी चीज की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई कमी आती है। हम हर रोज पिता संत राम जी की बानी पढ़ते हैं। फर्श जमीन आसमान तंबू, मेवे जंगलां दे सुंदर खा भाई, पानी पी ठंडा करो याद हरनू, चित अपने ताई टिका भाई। फर्श जमीन आसमान तंबू, ये तुम्हारा जो घर है बहुत बड़ा है। ये जो जमीन है तुम्हारा फर्श है, और ये आसमान है तुम्हारा तंबू है। भाव है कि अगर हम विशाल हृदय से देखें तो हम बड़े अमीर हैं। मेवे जंगलां दे सुंदर खा भाई, हमारे पास किसी चीज की नहीं कमी नहीं है। प्रभु ने हमें भरपूर करके रखा हुआ है, हर तरह की सुख सुविधा देके रखी हुई है।
खाने पीने की भी किसी चीज की कमी नहीं है। पानी पी ठंडा करो याद हरनो, चित अपने तय टिका भाई। ठंडा पानी पियो। भाव है कि उस युक्ति का अभ्यास करो, हर को याद करो, याद हरनो, उस परमात्मा नु याद करो। चित अपने तय टिका भाई। अपने मन को टिकाने की जरूरत है। ये मन है ना, भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु ये मन टिकता नहीं है, घोड़े की भांति भागता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, इसकी गति इतनी ज्यादा है, ये हवा से भी तेज चलता है, इसको कैसे साधें? तो प्रभु कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, शनई शनई अभ्यास करते जाओ और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपके बस में आ जाएगा। बापू श्रद्धाराम जी यही समझाते थे कि जब हम कंट्रोल करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये हमारा मित्र बन जाएगा। इससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो इससे बड़ा हमारा दुश्मन भी नहीं है। ये मन ऐसा है जो हमें हमेशा सीधा नरक के द्वार पर लेके जाता है, लेकिन अगर कंट्रोल में आ गया तो सीधा स्वर्ग की तरफ लेके जाता है, मुक्ति की तरफ लेके जाता है। लोड मूल नहीं जटा धार ने दी, ना ही गेरुए वस्त्र रंगा भाई। कोई जरूरत नहीं है जटा रखने की, कोई जरूरत नहीं है धुनी धमाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भगवे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तू जैसा है वैसे ही रह, कोई वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है। संत दास श्वास श्वास सिमरो, उस दे करना कोई परवाह भाई। बस बात इतनी है कि श्वास श्वास सिमरन करने की जरूरत है, श्वास श्वास अभ्यास करने की जरूरत है। उसके घर में कोई कमी नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हर पल हमारी रक्षा करता है। सिर्फ कमी हमारे में है कि हम पात्र नहीं बनते। हमें पात्र बनना होगा, हमें अपने पात्रता बनने में हमें पूरा योगदान देना होगा। प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु हमेशा हमारे पास है। कथा आती है राजा अम्बरीश की। अश्वाकु वंश के राजा अम्बरीश बड़े धर्मपरायण राजा थे। उनके राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। जो जनता सी थी हर तरह से सुखी थी, एक स्वर्ग सा आनंद अनुभव करती थी। उनका एम यही था कि वो हमेशा प्रजा की सेवा में रहते थे। उनका राज भी ऐसा था जैसे राम राज था, किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट थी, खुश थी। प्रजा स्वर्ग की भी कामना नहीं करती थी। भाव है कि उनका राज एक स्वर्ग के समान था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा, सारा दिन निराहार रहे, कुछ खाया नहीं। शाम हो गई, व्रत पूर्ण करने का समय आया, अध्यापन का समय आया। उन्होंने घर में सत्संग करवाया। सत्संग के बाद जब वो
व्रत पूर्ण करने लगे तो ऋषि दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी का बहुत सत्कार किया, बिठाया और पूछा, प्रभु खाने की व्यवस्था करें। तो ऋषि दुर्वासा जी कहते हैं, पहले हमने स्नान करना है। हम नदी के तट पर जाते हैं, स्नान करके आते हैं। स्नान करने के बाद ही हम कुछ ग्रहण करेंगे, तुम इंतजार करो। राजा ने इंतजार करना शुरू कर दिया। काफी समय बीत गया तो ऋषि दुर्वासा जी नहीं आए। ब्राह्मण भी कहने लगे, उसकी पत्नी भी राजा की कहने लगी कि समय बीता जा रहा है, अब तो द्वादशी का पक्ष भी लगने वाला है। आप ऐसे करें कि गंगा जल के साथ एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लें, जिससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और व्रत भी संपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, गंगा जल के साथ एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया, खा लिया। इतने में ऋषि दुर्वासा जी आ गए। वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले ऋषि हैं। क्रोधित हो गए कि तुमने हमारा इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी जटाओं में से एक जटा निकाली, उसकी एक कृतकी बनाई, एक राक्षनी बनाई और राजा अम्बरीश की तरफ छोड़ दी। राजा अम्बरीश ने प्रभु हरि, श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र उसी वक्त आ गया। उस सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी का संहार कर दिया और फिर राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ा। राजा अम्बरीश आगे आगे दौड़ रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे जा रहा है। दौड़ते दौड़ते राजा, दौड़ते दौड़ते ऋषि दुर्वासा की ओर छोड़ा और ऋषि दुर्वासा दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप भगवान शिव के पास जाइए। दौड़ते दौड़ते भगवान शिव के पास गए। उन्होंने कहा, ये मेरे बस की भी बात नहीं है, भगवान श्री हरि के पास जाइए। भगवान श्री हरि के पास चले गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु बचा लीजिए। तो प्रभु कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें इसके लिए राजा अम्बरीश के पास ही जाना होगा। फिर भागते हुए राजा अम्बरीश के पास आए, उसके चरणों में पड़ गए, कहने लगे, अब बचा लो। तो राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इसे शांत करें। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। भाव है कि पहले तो किसी ऋषि को इतना क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा भाव ये है कि प्रभु हमेशा रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। बात विश्वास की है, बात भाव की है। अगर हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, तो वो दौड़े चले आते हैं। हम हर रोज मां की कथा पढ़ते हैं, अगले अध्याय में आता है, लुमेश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदत्ती ने मुक्त किया वह पहले दृढ़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था।
वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसने बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों से क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंडियों के मंदिर में गया और वहां वेदहीन भस्म लगाए हुए पखंडी महात्मा बने हुए थे और राजा की बातचीत हुई। पखंडियों ने कहा कि हे राजन, शिव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों से में शिव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तापों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवन होकर, भस्म धारण करके, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान होते हैं। अतएव शिव पूजन से किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवताओं का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से नरक मिलते हैं। इससे भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी ना लेना चाहिए। शिव भगत होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इससे कुछ संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वह वैदिक धर्म को त्याग दिया। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्य को दंड देता और वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं मानता था। पखंडियों पर विश्वास करता, उनके सब कार्य तथा भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई भी विष्णु का नाम लेता उसका वध कर दंड दिया जाएगा। ये डोंडी बिटवा दी थी। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हुई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ काफी कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ता।
जहां सूर्य अग्नि अति तीव्र था और ना ही कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहों के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांत वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। भाव है, एक धर्मपरायण राजा था और पखंडियों के चक्कर में पड़ गया। पखंडियों के चक्कर में पड़ के वो भगवान विष्णु की निंदा करने लगा और उसने ये डोंडी पटवा दी। जो विष्णु की पूजा करेगा उसको दंड मिलेगा, उसका वध कर दिया जाएगा। जब उसकी मृत्यु हुई तो नरक की अनेक यातनाएं भोगता हुआ यमलोक पहुंचा। भाव है कि हमें पखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमेशा प्रभु का सिमरन करना है, मालिक के नाम की आराधना करनी है। अगर हम हर पल उस मालिक के नाम की आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो मालिक हर समय हमारी रक्षा करेंगे, जैसे राजा अम्बरीश की रक्षा की। एक बुजुर्ग औरत थी जो भगवान श्री गणेश जी की अनन्य भक्त थी, अंधी थी, आंखों से दिखाई कुछ नहीं देता था। हमेशा प्रभु श्री गणेश जी की पूजा करती रहती थी, सिमरन करती रहती थी। कई वर्ष बीत गए तो एक दिन भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और पूछा, माता बताओ क्या चाहती हो, क्या चाहिए? तो माता कहती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ मांगना है, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। प्रभु चले गए। कुछ दिन बाद फिर आए, फिर पूछा, बताओ क्या चाहिए, तुम्हारी क्या कामना है, क्या चाहिए? तो बुजुर्ग कहती है, कोई नहीं, मैं कल बताऊंगी अपने परिवार से पूछकर। घर चली गई, बच्चों से पूछा। बेटे ने कहा, माता धन मांग लो। बहू ने कहा, माता बेटा मांग लो, हमारे घर औलाद नहीं है, तेरा पोता हो जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अपनी आंखें मांग लो। बुढ़िया बहुत सियानी थी। अगले दिन प्रभु आए। प्रभु ने कहा, बताओ क्या चाहिए? तो माता कहती है, प्रभु ऐसी कृपा करें कि मुझे एक पोता दे दे जिसको मैं सोने के गिलास में दूध पिलाऊं, अपनी गोदी में खिलाऊं और आपके दर्शन करूं। प्रभु कहते हैं, माता तुमने तो सब कुछ ही मांग लिया, धन भी मांग लिया, प्रभु के दर्शन भी मांग लिए, पोता भी मांग लिया। प्रभु ने कहा, तथास्तु। भाव है कि हमें मांगना भी नहीं आता। मांगना है तो प्रभु से प्रभु को मांगिए। अगर प्रभु मिल गए तो सब कुछ आ गया, बाकी कमी किसी बात की रही ही नहीं। हमें हमेशा ओम जी से ओम जी को ही मांगना है, बापू शारदा राम जी से उनके चरणों की धूल ही मांगनी है। मांग का मंजन यही है कि सुबह स्नान करके कथा का श्रवण करना, सिमरन करना, सेवा करनी, सत्संग करना, जो कि हम हर रोज कर रहे हैं। कुछ दिन शेष रह गए हैं। मांग के महीने में दान की विशेष महत्ता बताई जाती है। थोड़ा सा भी दान करने से बहुत सा फल मिलता है। दान करना
सबसे उत्तम दान है अन्न का दान, कपड़ों का दान, दवाई का दान। जिस चीज की भी किसी को जरूरत हो, जिस चीज की उसकी सहायता करना, निंदा चुगली ना करना और स्वच्छ रहना। मैं ओम जी से प्रार्थना करूंगा कि सारा महीना बीत गया, कुछ दिन रह गए, ऐसे ही कृपा बना के रखें कि हमारा ये मांग बात संपूर्ण हो जाए। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे बस। मौसम दीन न दीन हित, अन रघुवीर। अष्ट विकार रघुवंश मणि, हरो विशंभव वीर। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राजा राम। भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वाले बापू जी आपकी सदा ही। सब संतन की जय, सब संगत की जय।